हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शंस में अपन ने लास्ट लेक्चर में डोमेन कवर कर लिए थे, क्वेश्चंस वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना। मतलब रेंज में भी हम बता चुके हैं रेंज क्या होता है, स्टैंडर्ड फंक्शंस की रेंज वगैरह देख भी चुके हैं जो आपको याद रखनी है ना। एंड बट अब यहाँ पे रेंज लेने का मतलब है कि रेंज अलग अलग तरह के निकालने के मेथड्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं उन सब पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो रेंज, हाउ टू फाइंड, उसमें बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं अगेन मेरी तरफ से जो आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चंस के लिए। सपोज सबसे पहला पॉइंट है कि हमेशा रेंज के क्वेश्चंस में डोमेन पर नज़र तो आपकी होनी चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होगा, आप रेंज 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 पे ध्यान दोगे और डोमेन पे ध्यान ही नहीं दोगे और पता चलेगा उसका डोमेन है ही नहीं। या मान लो डोमेन में इक्का दुक्का पॉइंट है। अब इक्का दुक्का पॉइंट है तो हमें तो फिर रेंज में बस वो रखने हैं और आंसर लाना है। दो ही पॉइंट है, मान लो रखे और आंसर आ गया, तो और कोई काम ही नहीं आएगा मेथड, है ना। हर या कभी कोई एक फाइनाइट इंटरवल आ जाएगा कि हमेशा नहीं आएगा और हम मुंह पाड़ के ऐसे हमेशा रेंज दे देंगे, है ना। जैसे मान लो लोग साइन एक्स आ गया, सपोज एक छोटा से बात करें तो साइन का हम बोल देंगे तो -1 से 1 है, तो लोग थोड़ी -1 से 1 के बीच की वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो थोड़ा मतलब देखना पड़ता है। तो अगेन मतलब मैं ये नहीं कह रहा हर क्वेश्चन में आप अलग से पहले पूरा डोमेन निकाल के रखो। किसी किसी क्वेश्चन में पूरे डोमेन की जरूरत होगी, किसी किसी में नीड नहीं होगी, बट आपको एक बार नजर मारनी है उस पर, है ना। एक आइडिया ले लेना है कि डोमेन कहीं बड़ा क्रिटिकल सा तो नहीं कि यहाँ से कंडीशन अलग आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, फिर तो उसको डिफाइन करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो बस ध्यान रखें, है ना। तो ओवरऑल फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज फर्स्ट चेक डोमेन और सी, है ना। जस्ट आपने देख लिया, निकाला नहीं पूरा। ऑलवेज फर्स्ट चेक डोमेन ऑफ फंक्शन बिफोर रेंज, ठीक। अब मान लो ऐसा हो गया पॉइंट नंबर 2 कि उसमें कुछ ही पॉइंट आए। इफ x1 x2 xn आर डिस्क्रीट पॉइंट्स इन डोमेन, लगातार इंटरवल नहीं है, अलग अलग कुछ पॉइंट है, जैसे 1 2 3 4 में ऐसे कुछ पॉइंट्स इन डोमेन, देन रेंज वुड बी, रेंज क्या होगी, ऐसी होगी f of x1 f of x2 f of xn, इस तरह से रख दो, उसमें आंसर ले। या मान लो इफ डोमेन इज फाइनाइट इंटरवल, कि मान लो 1 से 2 के बीच है ना। तो मैंने क्या करना है कि देन फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, इंटरवल मान लो a से b बोल दिया सपोज मैंने, देन फाइंड या सी या चेक आउट रेंज ऑफ द फंक्शन इन दैट a to b इंटरवल ओनली। सी मतलब या तो डायरेक्ट बताओ या मे बी यूज ग्राफ, है ना। ग्राफ्स की मदद से अपन देख सकते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखें, स्पेशली नोट करके। फॉर कंपोजिट फंक्शंस, फोर है मान लो, फोर ऑलवेज चेक रेंज ऑफ gx फर्स्ट। अंदर वाले की रेंज देखो, फिर उस रेंज के अंदर बाहर वाला कहां से कहां तक जा रहा है वो देखो, है ना। अंदर वाला कहां से कहां तक डांस कर रहा है, मान लो अंदर साइन है, साइन -1 से 1 के बीच डांस कर रहा है, तो -1 से 1 के बीच में बाहर वाला कहां से कहां तक जा सकता है, बस उसको देख लो। ऑलवेज चेक रेंज ऑफ gx फर्स्ट, देन in that allowed range find range of f, that will be your answer। एक छोटे से एग्जांपल से समझे, जैसे मान लो साइन ऑफ या मैं कहूं
सिग्नम ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो पहले अंदर वाले की रेंज देखिए, भाई डोमेन की कोई दिक्कत नहीं है सिग्नम को और इसको, ठीक है। अंदर वाले की रेंज क्या है, क्लोज 0 से 1। अब क्लोज 0 से 1 में सिग्नम या तो वैल्यू 0 लेगा या 1 लेगा, तो बस इसकी औकात इसके अंदर अंदर देखनी है। हालांकि सिग्नम की रेंज -1 भी होती है, बट वो यहाँ ले नहीं सकता क्योंकि अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव आउटपुट जनरेट ही नहीं करेगा इसके लिए। तो बस इसलिए पहले अंदर देखो फिर बाहर देखो, तो फिर जो फाइनल आंसर आएगा वो दो ही एलिमेंट आएंगे, 0 और 1, है ना। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में नोट डाल लें, पहले अंदर देखें फिर बाहर देखें। तो फोक में जैसे डोमेन में पहले बाहर से अंदर आते थे, बाहर वाले से पूछते थे फिर अंदर आते थे, उसका इंटरसेक्शन लेते थे। इसमें पहले अंदर वाले की रेंज देखो और उस इंटरवल के अंदर बाहर वाले की रेंज देखो, है ना। तो इसमें हम ये याद रखें, अंदर से बाहर, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, बाकी क्वेश्चंस तो करेंगे। तो अंदर से बाहर इस तरह से हमें चीजों को देखना है, ठीक है जी। कोई लिमिटेड पॉइंट आ गया तो बस वो पॉइंट रख दिया, आंसर ले आए हैं। या मान लो इंटरवल आ गया उसके अंदर देखना है, ऐसी फोक का आ गया तो पहले जी की रेंज देखनी है अंदर वाले की, फिर उस रेंज के अंदर बाहर वाले की रेंज देखनी है अगर एक्सेप्टेबल। मान लो अंदर वाले की वैल्यू ऐसी आ रही है रेंज में जो बाहर वाले को एक्सेप्ट ही नहीं है, तो वो तो हम ले ही नहीं सकते डोमेन की वजह से, वो तो हटा ही देंगे। मान लो अंदर -1 से 1 आ गया, जैसे साइन एक्स है, अंदर बाहर लोग है, तो लोग -1 से 0 तो लेगा ही नहीं, 0 से 1 की लेगा, बस उसी के बीच की बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अंदर से बाहर देखना है कंपोजिट फंक्शंस में, और पहले अंदर वाले की रेंज निकालनी है फिर उसके अंदर बाहर वाले की रेंज देखनी है। ऐसी जो डोमेन आया आपको उसके अंदर बाहर वाले की रेंज देखनी है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा क्वेश्चंस में वो डोमेन खुद ही काट के दे देगा, जैसे मान लो कोई फंक्शन है उसका डोमेन आर है, बट वो कहेगा आर नहीं है क्वेश्चन में, डोमेन यहाँ से यहाँ तक है। अब उसने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो भी आपको बस उस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर ही रेंज देखनी है, बिकॉज गिवन के हिसाब से तो आपका फंक्शन वही है डोमेन। लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट, इफ डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड in question, then also find range of fx in that interval only, in that restricted interval only। जैसे मैं कहूँ एग्जांपल, मान लो अगर मैं बोलूँ आपसे फंक्शन है आपका sin x और इसके डोमेन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपको भी पता है कि जो रेंज है वो आएगी -1 से 1, है ना, सबको पता है। लेकिन मान लो रेस्ट्रिक्टेड का केस कैसा होगा, क्वेश्चन के अंदर मैंने बोल दिया कि fx बराबर sin x है और जो x है आपका वो π/6 से 2π/3 है, बस इतना ही है। अब आप इसकी मुंह फाड़ के -1 से 1 नहीं बोल सकते क्योंकि डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा। तो आप साइन में ग्राफ देखोगे, उसमें आप देखोगे ये तो π/6 है, इसमें वैल्यू कितनी है, हाफ है, और फिर 2π/3 है ना, पाई माइनस π/3, तो ये π/3, 2π/3, यहाँ पे वैल्यू आपको पता कितनी है, √3/2 है, ठीक है ना। और फिर अब देखोगे कि मेरे को बस यहाँ से यहाँ तक जाना है, मतलब मेरे को सिर्फ इतना ग्राफ अलाउड है। अब देखो शुरू में अपन ने जब क्वेश्चंस पढ़े थे, जब शुरू में ग्राफ फंक्शन में एंट्री मारी थी, तब हमें ग्राफ नहीं पता था, बट मैंने ग्राफ्स को देख के रेंज समझाना सिखाया था। तो आप इसको देख के रेंज बता सकते हो। ये देखो मिनिमम वैल्यू हाफ है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 है ना, ये नहीं है। तो आंसर जो आएगा रेंज वो कहाँ से कहाँ तक, हाफ से लेके 1 तक। तो आपका जो आंसर आएगा fx का वो आएगा हाफ से लेके 1 तक, ठीक है जी। अब इसमें कुछ लोग एक चीज ये भी गलती करते हैं कि जैसे मिनिमम के लिए π/6 रख दिया और मैक्सिमम के लिए 2π/3 रख दिया और आंसर हाफ से √3/2 बोलेंगे। ऐसा थोड़ी है भाई, आपके सामने है फंक्शन। मान लो ऐसा हुआ तो जरूरी थोड़ी मिनिमम वैल्यू यहाँ और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आएगी, हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू बीच में आ जाए। हाँ, किसी केस में हो भी सकता है, मान लो ऐसा फंक्शन है कि मिनिमम यहाँ आ गई मैक्सिमम यहाँ आ गई, तो ऐसा थोड़ी है रेंज निकालने के लिए आप एंड पॉइंट्स पुट कर दोगे, है ना। वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ही कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, है ना। लेकिन अभी के लिए इन जनरल आप ये काम नहीं कर सकते, तो ये भी लिख लें, ये गलती ना करें, है ना, गलती ना करें कि टू फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन इन a to b, मान लो a से भी इंटरवल है, स्टूडेंट्स गिव आंसर f of a to f of b, बस लास्ट वैल्यू इनपुट वैल्यू रख दिया, लोअर वैल्यू और आउटर वैल्यू निकाल दी और आंसर बता दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी मैंने इसी एग्जांपल की मदद से आपको समझा दिया है। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है जी। चले, और ना ही इसमें आप ये बोल सकते हो कि पहला तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा ये कुछ लोग बोलेंगे जैसे मान लो एक फंक्शन है एच एक्स, वो है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो वो बोलेंगे रेंज ऑफ जी का इंटरसेक्शन करके रेंज ऑफ एच निकाल दो, जैसे डोमेन में करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है यार, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ऐसा डोमेन में जैसे इंटरसेक्शन का रूल था, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। मिनिमम वैल्यू रख के मिनिमम ला ली, मैक्सिमम ले लिया मैक्सिमम ला ली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी में आपका तुक्का फंस जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। पहले आपको हमेशा डोमेन पे नजर रखनी है। हो सकता है आंसर डोमेन हो ही ना, या इक्का दुक्का पॉइंट हो, तो वो वैल्यू रख के डोमेन रेंज निकाल लो। कोई इंटरवल आ रहा तो उसके अंदर निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालने वो सब तो देखेंगे। तो जनरल की पॉइंट्स है। ऐसी कंपोजिट फंक्शन है तो भी पहले अंदर वाले की रेंज देखो, फिर उसमें जो जो अलाउड है उसके अंदर बाहर वाले की रेंज देखो, अंदर से बाहर जाना है। ऐसी मान लो कोई फंक्शन को डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो सीधा मुंह फाड़ के आंसर मत दो, पहले उसको देखो कहां से कहां तक है, फिर उसकी रेंज देखो, चाहे ग्राफ से देखो चाहे कैसी देखो कि कहां से कहां तक जा रहा है। ऐसी ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। ये 2 4 5 6 बातें थी जो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखनी है ना। जनरली स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा क्या क्या ध्यान रखना है आपको, इसके अलावा 2 3 बातें और हैं जो आपको याद रखनी है, जो रेंज में काम आएंगी, है ना। एक तो वही जो स्टैंडर्ड फंक्शंस की रेंज है, रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। अब मैं वो लिखा नहीं रहा क्योंकि पूरे जब भी मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन बताया सबकी हमने रेंज लिखी थी। अब शुरू से शुरू हो सकते हो। जैसे मान लो पहले रैशनल इरेशनल फंक्शन में तो हमने चलो रेंज में नहीं बताई, वो हम बताएंगे। एंड उसके बाद हमने मोड में बताई, 0 से इन्फिनिटी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताई, फ्रैक्शन में बताई, सिग्नम में बताई, फिर ट्रिग्नोमेट्री में सारे 6 के 6 रेशो की बताई, है ना। फिर उसके बाद लॉग की बताई, एक्सपोनेंशियल की बताई, फिर उसके बाद ITF हमने अभी नहीं पढ़ा, है ना। तो जो भी अपने स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, है ना, उनकी रेंज वगैरह आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे मैंने पोलिनोमियल की कहा था हमेशा R होती है अगर वो ओड डिग्री का है, इवन का है तो उसकी R नहीं होती है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो आई एम एज्यूमिंग दैट कि आपने अभी तक जो पढ़े, अभी तक के लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करे हैं, तो आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी, आपने नोट डाउन कर रखी होंगी, ठीक है। तो रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन वो तो है ही। उसके अलावा 1 2 चीज़ें और है जो मैं बताना चाहूँगा। जैसे x + 1/x की बताई थी कि -∞ से -2, 2 से बड़ी यूनियन, तो 2 से बड़ी कब होती है पॉजिटिव में, है ना। उसको ग्राफ भी बताया था, वो सब ध्यान रखना है। उसके अलावा 1 2 चीज़ें और हैं जो 11th में आपने पढ़ी है, बट फिर भी रेंज के लिए यूजफुल है कि जो इसकी जो रेंज आती है वो क्या आती है, -√ऑफ a² + b² और √ऑफ a² + b²। लेकिन ये कब आती है, ये वैलिड कब है उसको भी ध्यान रखें। कुछ लोगों से रट रखा होता है वैलिड व्हेन, एक तो ये दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम होता है ना। अगर आर्ग्यूमेंट सेम ना हो तो ये आंसर नहीं आ सकता, आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम। और दूसरी चीज, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करा, है ना। डोमेन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। जैसे रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, अब वही चीज जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताई कि साइन की रेंज वैसे तो -1 से 1 होती है, लेकिन अगर आपने उसको रोक दिया छोटा सा इंटरवल में तो वो हमेशा -1 से 1 थोड़ी जाएगा। मान लो 0 से 2π इंटरवल दे देते फिर तो चला भी जाएगा, और हो सकता है ना भी जाए। तो ऐसे मान लो इसको पूरा जो रेंज कवर करने के लिए जो इंटरवल चाहिए वो इसको नहीं मिला, तो तब थोड़ी इसका आंसर ये होगा। उस केस में तो हमें ग्राफ वगैरह से या और चीज़ों से देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में चला जाएगा। फिर उसकी रेंज ये नहीं है, स्टैंडर्ड फंक्शन की रेंज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। डोमेन आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए और डोमेन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, तब इसकी रेंज ये होती है। उसके अलावा एक पॉइंट, हाँ, AMGM हमने पढ़ा था रेंज के लिए, वो ध्यान रखें, है ना। AMGM का मतलब क्या होता है, अगर जैसे मान लो ABC पे मैं AMG पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए पहली बात तो। इस पे मैं अगर AMGM लगाता हूँ तो आपको पता है A + B/2, जैसे 2 नंबर की बात ही करता हूँ मैं, और ये होता है √AB से बड़ा। तो पहला नोट करने वाली बातें क्या है, पहला तो पॉजिटिव होने चाहिए नंबर्स जिस पे लगाओगे। दूसरा, यहां से जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ A + B शुड बी वेरीफाइड, है ना। ऐसा नहीं है यहाँ से अपने आंसर बक दिया, वेरीफाइड करना पड़ेगा आपको। जरूरी नहीं है यहाँ से जो आंसर है वो पॉसिबल हो, ये हमने सीक्वेंस में पढ़ा होगा आपने, तो जस्ट मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। वेरीफाइड एंड वैलिड ओनली, पॉसिबल ओनली
इफ नंबर्स आर इक्वल, इफ नंबर्स आर इक्वल, ठीक है ना, अगर बराबर नंबर हो सकते हैं ए और बी तब तो ये पॉसिबल है मिनिमम, मतलब हम चेक करेंगे क्या ए और बी बराबर हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं तो ये मिनिमम हम आंसर दे देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे, ठीक है ना। हिंट क्या है, हिंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। पूरे मैथ्स में, अब मैथ्स मतलब इसमें रेंज में एफ एक्स और 1 प्लस एफ एक्स दिखे, थिंक अबाउट एएमजी, है ना, कोई चीज है और उसी का रेसिप्रोकल है, बट वो पॉजिटिव हो तभी लगा सकते हैं, बस ये अलग बात है। बट जब ऐसा हुआ एफ एक्स और उसका रेसिप्रोकल, तब आप एएमजीएम के बारे में सोच सकते हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल से बताऊं मैं छोटे से, जैसे मान लो फंक्शन दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4/x², इसकी रेंज निकालनी है। तो जैसे ही मेरे को दिखा कि ये और इसका रेसिप्रोकल है, तो क्योंकि x² और 4/x² पॉजिटिव तो है ही, तो मैंने क्या एमजीएम लगा दिया इस पे, तो x² प्लस 4/x² अपॉन 2 ग्रेटर देन x² इंटू 4/x², ये कट गया का रूट, ये 2 आ गए यहाँ से, तो यहाँ से देखो x² प्लस 4/x² जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कुछ लोग तुरंत बोल देते हैं कि x² प्लस 4/x² की मिनिमम वैल्यू, पहली बात तो लगा क्यों पाई, क्योंकि पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 होगी। मैंने कहा ऐसा नहीं, तुरंत मुंह नहीं फाड़ना, क्या करना है, वैल्यू वेरीफाई करनी है, और वो कब पॉसिबल है, जब वो जिन पे एमजीएम लगाए अगर वो आपस में बराबर हो सके तो वेरीफाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो उसके लिए दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं क्या, x² बराबर 4/x² होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x की पावर 4 को 4 होना पड़ेगा, मतलब x² या तो 2 हो या -2, -2 तो हो नहीं सकता, तो x बराबर प्लस माइनस √2, क्योंकि ये डोमेन में है, मतलब x² 2 हो सकता है, मतलब ये बराबर हो सकते हैं, क्योंकि दिस इज पॉसिबल, इसलिए हम बोलेंगे कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू है 2 है। तो वो चीज सिखाई है मैंने कि एमजीएम में आपको जो मिनिमम वैल्यू आती है वो वेरीफाई करके देखनी पड़ती है कि क्या वो पॉसिबल है, अगर है तो उसका आंसर देंगे, अगर यहाँ से नहीं आता तो हम मिनिमम इसका 2 नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ये सब बातें हमने एमजीएम में सीक्वेंस में कर रखी हैं, तो जस्ट आपको दोबारा बताइए। दूसरी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना, हिंट क्या है ये, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये तो मिनिमम आई, अब इसकी रेंज कैसे आएगी, है ना, वो अभी के लिए इसको ड्रॉप कर सकते हो, है ना। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम ये थोड़ा सा ऐसे दिखाना चाहेंगे कि देखो ये अभी थोड़ा कंटिन्यूटी वाली बातें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो अभी मैं वो करना नहीं चाह रहा, या डिफरेंशिएशन मेथड बोलना पड़ेगा, तो अभी हम नहीं पता, तो इसलिए बस अभी तो बस यहाँ जो पॉइंट समझाना चाह रहा था उस रेफरेंस से मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब इसकी रेंज नहीं बताई मैंने तो बस ये बताया मिनिमम वैल्यू ये है या नहीं, वो कैसे चेक करना है, ठीक है ना। रेंज के लिए अभी इसको छोड़ो, इसको क्वेश्चन को बाद में लेंगे। तो मैंने तो ये बताया अभी कि इस पॉइंट को कैसे ध्यान रखना है एएमजी को, देखो चलो। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, रेंज बेस्ड, है ना, इनको ध्यान रखा। ठीक है, एंड एक पॉइंट और है जिसको ध्यान रखना है आपको, ये बेसिक मैथ्स में पढ़ा हो शायद, ये 11th में थोड़ा बहुत अपन करते हैं, ट्रिगो विगो में भी तो वहाँ बताया गया जाता है, तो फिर भी अपन देख लें इसको कि अगर मान लो कोई चीज है x, कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक, तो अगर मैं x में k जोड़ दूं तो वो चीज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, a प्लस k से लेके b प्लस k तक, क्योंकि इनइक्वालिटीज में जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कह रहे हो x a से लेके b तक है, भाई ऐसे लिखना ऑब्वियसली मतलब a छोटा है तभी इंटरवल फॉर्म में लिखा जाता है, दोनों तरफ k जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको बेसिक से पता है। तो पहली चीज x प्लस k है, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे दूसरा मान लो x माइनस k हो, तो इस चीज को आप लिख सकते हो a माइनस k से b माइनस k तक। अब तीसरी चीज है कि x के साथ इंटू k करना है, तो यहाँ सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसमें k का मल्टीप्लाई करता हूँ kx, और अगर k पॉजिटिव है तब तो ये सेम रहेगा, और k नेगेटिव है तो ये पलट जाएगा, है ना। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये एज इट इज रहेगा ak से लेके bk तक इफ k इज पॉजिटिव, एंड इफ k इज नेगेटिव देन ये bk से ak तक हो जाएगा। ऐसी डिवीजन, जैसे एग्जांपल से समझे कहना क्या चाहे, मान लो मैंने किसी क्वेश्चन में कहा x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक, तो आप बोल सकते हो x प्लस 2 कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेके 4 तक,
या मैं बोलूँ 2x कहाँ से कहाँ तक है, तो बोल सकते हो 2 से लेके 4 तक। या मैं बोलूँ -3x कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको लेके -3 करोगे तो उल्टा कर दोगे -6 से लेके -3 तक। -3 से -6 मत लिख देना, तो -6 से -3 तक ये एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ये हो गया पहला ए, है ना। ऐसे मान लो मैं कहूँ आपसे कि ये तीसरा क्या, चौथा नंबर ही चल रहा था ना, ये बी चल रहा था कि एक्स अगर मान लो ये ऐसे में वेरिएबल्स में नहीं लिख रहा है, ऐसे टाइम खराब होगा, आपको समझा देता हूँ मुद्दे की बात क्या है। मान लो मैंने कहा एक्स 2 से 4 है, तो आपका एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा 4 से लेके 16 तक। ठीक है, रीजन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ देख लो। अगर मान लो x यहाँ पे 2 है, 2 पे वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पे वैल्यू 4 है, 4 पे वैल्यू कितनी है 16, तो आपका इतना ग्राफ आ रहा है इतना। तो देख सकते हो आप कि जहाँ जब x 2 से 4 वेरी कर रहा है वो 4 से 16 वेरी कर रहा है, सही है। अगर मैंने कहा x -3 से -2 है, तो देखो यहाँ -3 है, उसका स्क्वायर होता है 9, और यहाँ -2 है, उसका स्क्वायर है 4, तो -3 से -2 है, तो आप 9 से 4 नहीं बोलोगे, इसका स्क्वायर है, फिर आप उल्टा कर दोगे इन दोनों को। इसका छोटा स्क्वायर है वो पीछे आ जाएगा, इसका बड़ा है वो आगे आ जाएगा, 4 से 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो काम वाली बात है, जो भूल जाता है, मतलब गलती करते हैं इसमें स्टार लगाने, -3 से मान लो 4 है, ठीक है ना, तो वो सोचता है एक्स स्क्वायर क्या है 9 से 16, ये गलत है। क्योंकि अगर आपने बेसिक समझा है तो देखो आप ग्राफ से देख सकते हो, एक्स अगर -3 से 4 जाता है, -3 तो ये रहा, उस पे आंसर 9 है, और 4 ये रहा, उस पे आंसर मान ले 16 है, तो ग्राफ कितना कवर कर रहा है इतना। तो रेंज की तो देखो मिनिमम वैल्यू तो 0 आ रही है ना, 0 से लेके ये 16 तक जा रहा है, तो इसको रेंज क्या आएगी एक्स स्क्वायर, वो आएगी आपकी 0 से 16 आएगी, ये नहीं आएगी। तो ऑलवेज ध्यान रखें, जब भी आप स्क्वायरिंग करें, दोनों पॉजिटिव हैं तो छोटे का स्क्वायर फिर बड़े का स्क्वायर, नेगेटिव है तो उल्टा, इसका स्क्वायर पहले उसका स्क्वायर बाद में। और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हमेशा 0 आएगा, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव तक जाओगे बीच में 0 आएगा मिनिमम, और मैक्सिमम क्या होगा, या तो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर में जो बड़ा है, जैसे मान लो x बिलोंग्स टू -3 से 2 हो जाता, तो फिर ग्राफ यहीं तक रुक जाता, और 2 4 तक, तो रेंज 0 से 9 जाती। तो कुछ लोग फिर बोलते हैं एक्स स्क्वायर सर ने कहा था 0 और लास्ट में इसका स्क्वायर 4, तो वो गलत है। तो आपको हमेशा ये देखना है एक्स स्क्वायर में जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो 0 तो आएगा ही आएगा। अब दोनों के स्क्वायर में से जो बड़ा है ना, तो मैक्सिमम ऑफ 3 स्क्वायर और -2 स्क्वायर, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 0 से 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज में गलती नहीं होनी चाहिए कि एक्स यहाँ से यहाँ तक है तो उसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है, बिना ग्राफ बनाए बार बार कटकट होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव तो छोटे का स्क्वायर बड़े का स्क्वायर, दोनों नेगेटिव तो बड़े का स्क्वायर और उधर छोटे का स्क्वायर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो 0 और उधर दोनों में से जो बड़ा होगा दोनों के स्क्वायर में से। ठीक है ना, तो ए यहाँ से यहाँ तक है तो ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है उस बारे में हमने चर्चा करी है। चलो ठीक है, ऐसे ही अगला पॉइंट है सी, कि मान लो x है आपका 2 से 3 तक, तो 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा, उल्टा कर दो इसको, 1/3 से 1/2 तक। ठीक है ना, कैसे भाई, ग्राफ से देख सकते हो, y बराबर 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, x आपका 2 से 3 तक जा रहा है, देखो 2 पे वैल्यू है इधर हाफ, और 3 पे वैल्यू है इधर 1/3, तो आपका सिर्फ इतना ग्राफ यूज हो रहा है, तो देखो 1/3 से 1/2 तक जा रहा है भाई आपका। इसी में मान लो मैंने नंबर दोनों नेगेटिव ले लिए, -2 से -1, तो 1/x, तो कुछ लोग फिर जैसे इसकी तरह सोचेंगे कि भाई मतलब सही है, गलत नहीं करा मैं, इसको इधर लेके रेसिप्रोकल करके, इसको इधर लेके रेसिप्रोकल लेके, तो इसका आंसर भी आप क्या बोलोगे, -1 से -1/2। देख सकते हो क्लियरली ग्राफ से कि भाई अगर वो -2 पे है तो आंसर
हाफ है, और अगर वो -1 पे है तो ग्राफ नीचे जा रहा है, और यहाँ आंसर -1 है, तो इतने पोर्शन में -1 से -1/2 सही है रेंज। तो इसमें क्या करना है, इसको इधर लाके उल्टा टांग दो, इसको इधर लाके उल्टा टांग दो, सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू 3 से 7, तो सीधा आंसर बोलना है 1/x कहां से कहां तक, 1/7 से 1/3 तक। ठीक है, बट ये तभी वैलिड है जब दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है। अब देखो लफड़ा कहां हो जाएगा, है ना, लफड़ा कहां होगा, ध्यान देना। मान लो x कहां से कहां तक है, -3 से लेके 4 तक, तो बच्चा सोचता है फिर वही 1/x बराबर 1/4 से लेके -1/3 तक, फिर वो सोचता नहीं है पॉजिटिव पहले नेगेटिव आएगा, फिर वो ऐसे की जगह ऐसे बोल देता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाता है ना भाई, हर बच्चा कहाँ दिमाग लगाता है, तो ये दोनों ही गलत है। आप बेसिक से देखें, समझें, -3 पे वैल्यू कहाँ है, -1/3 तक है, और 4 पे वैल्यू कहाँ है, 1/4 तक है। आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, 0 बीच में है नहीं, अलाउड नहीं है, 1/x में 0 अलाउड नहीं है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो इधर ये वाला आ रहा है, ये वाला हिस्सा आ रहा है इतना, और इधर इतना वाला हिस्सा आ रहा है, तो देख सकते हो अब y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -∞ से -1/3 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी तक, है ना। तो जो 1/x का करेक्ट आंसर आएगा वो आ रहा है -∞ से -1/3 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। तो बार बार ऐसे ग्राफ से करेंगे सर, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको सीधा। इक्वल को मान लो x आ गया आपका -2 से 5 आ गया, आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, -2 से 0 यूनियन 0 से 5, 0 को हटा दो, क्यों, क्योंकि 1/x में 0 नहीं आएगा। तो अब इसको बस ऐसे उल्टा टांग दो, इसको ऐसे अलग से उल्टा टांग दो, तो 1/x कहाँ से कहाँ तक, -∞ से, ये 0 माइनस है, ये 0 प्लस है, ऑब्वियस सी बात है, -∞ से -1/2 क्लोज यूनियन 1/5 से इन्फिनिटी। देखो सेम कुल मिला के उस केस में जब बीच में 0 फंस गया ना, एक नंबर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बीच में 0 फंस गया, तो -∞ से नेगेटिव का रेसिप्रोकल यूनियन पॉजिटिव का रेसिप्रोकल से इन्फिनिटी तक चलेगा, और बाकियों में से खचखच उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट। इसमें थोड़ा अलग सा तरीका, क्योंकि ग्राफ से वो चीज आ रही है, बस इसमें क्या है, लॉजिक तो ये है सामने, तो फटाफट करने के लिए ध्यान रखिए। ठीक है जी, चलिए, तो x कहाँ से कहाँ तक है, तो x प्लस a कहाँ से, x प्लस x माइनस k कहाँ से, k x कहाँ से कहाँ तक, 1/x कहाँ से कहाँ तक, x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, ये सब हो गया। एक बात और कर लेते हैं, रूट x की कर लेते हैं। अब देखो बी पॉइंट, मान लो x है आपका 1 से लेके 3 तक, तो जो रूट x है, रूट x वो आपका होगा 1 से लेके √3 तक, है ना, मतलब दोनों का रूट ले लिया आपने, 2 से 3 ले लो मान लो, तो √2 हो गया। रूट x अगर आप कैसा होता है, ऐसा होता है, अगर आपने 2 लिया तो वैल्यू √2 आएगी, आपने वैल्यू 3 ली तो वैल्यू √3 आएगी, और यहाँ से लेके इतना पोर्शन ग्राफ का आएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी जगह आ जाए आंसर 0 से 5, तो भी इसका आंसर आ जाएगा रूट x का 0 से √5। लेकिन अगर मान लो x है आपका -2 से 6, तो जल्दबाजी में ये मत बोल देना रूट, क्योंकि रूट -2 डिफाइन नहीं होगा, तो आपको ये समझ में रखना है कि -2 से 0 तक तो डोमेन में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि रूट की वजह से वो अलाउड नहीं है, तो 0 से 6 चलेगा, तो आंसर 0 से √6 हो जाएगा। ठीक है जी, सो इतनी बातें आपको याद रखनी है जो मैंने बताई अभी, और ये लास्ट की कि ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या कहाँ से कहाँ तक, ताकि जल्दी कैलकुलेशन हम कर पाए, है ना। स्टैंडर्ड फंक्शन की रेंज ध्यान रखनी है, a sin x + b cos का ध्यान रखना है, AMGM वाला फंडा ध्यान रखना है, ठीक है, और डोमेन पे नज़र रखनी है, कुछ ही पॉइंट आए तो सीधा वो पुट करके रेंज निकाल लो, एक इंटरवल आ गया तो उसके अंदर देख लो, और फो कंपोजिट में पहले अंदर की देखनी है, फिर उस रेंज में जो अलाउड है बाहर वाले के लिए उसमें देखनी है, ऐसे रेस्ट्रिक्टेड में पहले जहाँ से जहाँ तक है उसके बीच में देखनी है, सीधा मुँह नहीं फाड़ना, ठीक है, ऐसे सीधा मिनिमम वैल्यू रख के मैक्सिमम वैल्यू रख के आंसर निकालने हैं, ऐसी ड्रामेबाजी नहीं करनी, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है जी, चलो अब अपन लिखते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज, है ना।
अब ये एज सच कोई वो नहीं है, देखो कि बहुत की अपन बोले बहुत अलग अलग तरह के कई सारे मेथड है, ये अपन ने जस्ट खुद से क्लासिफाइड किए हुए हैं ताकि थोड़ा सा एक अपना नोट्स अच्छे बन जाए और थोड़ा सा अपन दिमाग में भी चीज़ों को सेग्रीगेट कर पाए। हाँ देखो इस टाइप का एक प्रॉब्लम है, इस टाइप का है ना, हालांकि मेथड तो क्या कुछ नहीं, बेसिक मैनिपुलेशन है, ठीक है ना। चलो फिर भी अपन लिख लेते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज। उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ वन फंक्शन और वेरिएबल एट वन प्लेस, ठीक है ना। ध्यान रखें, पहले तो मैं इसको समझा दूं क्या ना क्या चाह रहा हूं मैं। इसमें जैसे मान लो एग्जांपल है y बराबर साइन एक्स प्लस 2 की रेंज बता दो। देखो डोमेन का कोई लफड़ा नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा साइन एक्स माइनस 1 से 1 तक, उसमें 2 जोड़ दूंगा तो -1 में 2 जोड़ूंगा तो 1 और 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3 तक, तो y की रेंज कहाँ से कहाँ तक गई, 1 से 3 तक आ गई, ठीक है। या मान लो मैंने कहा y बराबर क्या है 1/2 साइन एक्स माइनस 3 है, तो देखो डोमेन में है तो साइन 3/2 नहीं हो सकता, तो साइन 3/2 होता ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सीधा कहूंगा कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, उसको 2 से गुना कर दोगे पॉजिटिव नंबर से, तो 2 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -2 से 2 तक। 2 साइन एक्स में इसको चलो 3 घटा दिया तो -2 से 3 घटा दिया, -5 से लेके -1 तक। अब उसका रेसिप्रोकल करोगे 1/2 साइन एक्स माइनस 3 का, अभी मैंने बताया 2 नंबर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करोगे तो इसका इधर से इसका इधर, तो -1 से लेके -1/5 तक, तो ये आपका y का आंसर आ गया। अभी तो इस तरह से ये है कि हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल की या एक फंक्शन की वैल्यू पुट कर रहे हैं एक ही जगह पे, ठीक है ना, एक ही जगह पे। जैसे मान लो क्वेश्चन है y बराबर 2 इंटू ई की पावर x -1, तो देखो आपको पता है ई की पावर x कहाँ से कहाँ तक है, ओपन 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। उसमें 2 से गुना कर दोगे 2 ई की पावर x, तो वो भी 0 से इन्फिनिटी तक, उसमें से अगर -1 कर दोगे तो आंसर आएगा -1 से इन्फिनिटी तक, ये आपकी रेंज आ गई, ठीक है। मान लो 1/3 इंटू ई की पावर x प्लस 5 होता, तो ई की पावर x कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक, 3 इंटू ई की पावर x कहाँ से 3 0 से इन्फिनिटी तक, उसमें 5 जोड़ दिया अगर तो कहाँ से कहाँ तक 5 से इन्फिनिटी तक, तो उसका जब रेसिप्रोकल ले लिया तो कहाँ से कहाँ तक, ओपन 0 से 1/5 ओपन तक, यहाँ ओपन है तो ये भी ओपन ही है, भाई ठीक है। मान लो क्वेश्चन ले लिया आपने y बराबर 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3, तो अब क्या करोगे, y की जगह क्या करोगे, देखो इसको देखते हुए आपको समझ में आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मन करेगा आपका, तो आप इसको कहोगे कि यार 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ऐसा करोगे आप, इसमें से 4 बाहर लोगे 4, और अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय 2 प्लस 3। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, तो b की वैल्यू क्या होगी, -12 होगी। अब b की जगह अगर सॉरी -12 की होगी 1/4 होगी भाई, 2 इंटू a1 इंटू बी बराबर -12 है, तो b की जगह -12 होगी, तो इसके हाफ का स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब 1/16 आपको जोड़ना पड़ेगा और 1/16 घटाना पड़ेगा, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर आपको आता है, तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 और बाहर 4 प्लस 3, इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा 4 टाइम साइन एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, -4 को इससे करूंगा तो 1/4 प्लस 3,
ठीक है जी। अब ये इसको करूंगा तो 4 3 12 माइनस 1 11/4 और ये 4 टाइम साइन एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो डोमेन को लफड़ा नहीं, बेसिक से देखो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, उसमें से -1/4 अगर मैं घटा दूं तो -1/4 इसमें घटाऊंगा तो -5/4 और इधर कितना आएगा 3/4। अब देखो साइन एक्स -1/4 का होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो बीच में जीरो आएगा, तो जो स्क्वायर है उसमें सबसे पहले तो छोटा तो जीरो ही आएगा, बड़े में दोनों के स्क्वायर में जो बड़ा है ये 9/16 ये 25/16, तो 25/16 बड़ा आएगा, ध्यान से देखना 25/16 करना है। इंटू में इसको 4 से बाहर गुना करा, तो देखो इंटू 4 में ये मैं एज इट इज उतार रहा हूँ बार बार लिखने की बजाय, तो 4 से गुना करोगे तो 0 × 4 0 और 4 से इसको करोगे तो ये आ जाएगा 25/4, तो 4 टाइम इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें से क्या घटाना है -11/4, तो अगर अब 4 टाइम साइन एक्स -1/4 के स्क्वायर में से -11/4 घटा दूंगा, 0 में से 11/4 घटाऊंगा तो आंसर आएगा -11/4 और इसमें -11/4 घटाऊंगा तो ये बन जाएगा 14/4। ये आपका आंसर आ गया, वाई की रेंज क्या आ गई -11/4 से 7/2। तो देखो एक वेरिएबल की रेंज एक जगह रखी है, तो ये इसका मतलब है। अब इसमें जो गलती होती है बच्चों से मैं वो बताऊं वो क्या होती है, नोट करके लिखना है ना। गलती क्या है, बच्चे सोचते हैं 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3 4 बराबर वाई, वो सोचते हैं साइन स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक और साइन कहाँ से कहाँ तक -1 से 1 तक, तो इसको -1 से गुना करोगे तो भी ये -1 से 1 तक प्लस, और ये कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक और इंटू 4 से गुना करोगे तो 0 से 4 तक और प्लस 3, फिर वो कहेंगे इन दोनों को जोड़ दिया तो ये -1 से 5 तक और उसमें 3 जोड़ दिया तो आंसर आ गया आपका 2 से लेके 8 तक। ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्यों आप इसकी रेंज को और इसकी रेंज को अलग अलग रख के ऐसे क्लब कर रहे हो। भाई जब ये 0 होगा उस टाइम पे ये -1 थोड़ी हो जाएगा, जो आप सेम टाइम पे सेम बातें कर रहे हो, है ना। जिस टाइम आप इसको 1 ले रहे हो उसी टाइम आप इसको 1 भी ले रहे हो, है ना। भाई साइन 1 होगा तो माइनस साइन 1 थोड़ी होगा। तो कहने का भावार्थ ये है कि ऐसे केस में आपको इसकी रेंज अलग से और इसकी रेंज अलग से पुट नहीं करनी है। या तो पिछले क्वेश्चन में जैसे सिंगल टर्म था कि सिर्फ साइन एक्स -3 दिया था तो आपने उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, या दिया नहीं है तो आप ऐसे मैनिपुलेशन करके उसको सिंगल जगह लेके आओ और बाकी जोड़ घटा के स्क्वेयरिंग करके रूट लेके रेसिप्रोकल लेके वो सब हम पिछले जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उससे कर लेंगे, लेकिन ऐसे अलग अलग जगह नहीं रख सकते। तो जो नोट है वो ये है कि वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल और फंक्शन जो भी है हैज टू पुट एट वन प्लेस ओनली, ठीक है ना, अदरवाइज आंसर विल रॉन्ग, ठीक है ना, मे रॉन्ग। ठीक है, एग्जांपल जैसे मान लो साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है, बच्चा जानता है कि इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है -√2 से √2 होती है ना, है ना, सबको पता है। लेकिन अगर तुम इस फंडे से जाओगे ऐसे तो तुम कहोगे साइन की जगह -1 से 1, दूसरे कोस की जगह -1 से 1, दोनों को ऐड कर दिया -2 से 2 इसकी आंसर होगी, ऐसा नहीं करना। तो या तो वेरिएबल फंक्शन हैव्स टू पुट वन प्लेस ओनली अदरवाइज आंसर में रॉन्ग। तो या तो क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे कि जिससे पिछले मैंने जो 2-3 क्वेश्चन मिटा दिए कि सिंगल जगह ही वेरिएबल था, वो तो बहुत इजी हो गया, या आप कोशिश करके उसको सिंगल में कन्वर्ट करो जैसे मैंने इसमें करा। जैसे मान लो इसकी रेंज निकालनी हो तो मैं सिंगल में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, बेसिक से जाओगे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये √2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस π/4 बनता है। फिर आप अब बेसिक से जाओगे क्या कि साइन ऑफ x प्लस π/4 की जो रेंज होती है वो आपको पता है वो क्या होती है -1 से 1 ही होती है। क्यों, ये प्लस π/4 करने से तो ग्राफ इधर उधर शिफ्ट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इंटू √2 कर दोगे ये एज इट इज, तो देखो -√2 से √2 आएगी इसकी रेंज। तो एक जगह आप ऐसे रखो तो ये मेथड वैलिड है, दो जगह रखो ज्यादा जगह रखो तो वो गलत है। तो एक जगह हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अगर आप कन्वर्ट कर सके तो उसको कन्वर्ट करके इस तरह आंसर निकालना है, ठीक है जी। मेथड हमने ऐसे करना है और ये गलती नहीं करनी है। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वालिटी अपॉन क्वालिटी कैटेगरी को अपन अलग से डील करेंगे कैसे करना है, बट इसको यहाँ मैं क्यों ले रहा हूँ, है ना, एक बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा पूरे मैथ्स में काम आएगा। अभी रेंज निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे भी काम आएगा। नीचे का थोबड़ा ऊपर क्रिएट करें, अगर होता है इजीली तो, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में क्रिएट करें एंड दुकानें अलग अलग कर दें, दुकानें अलग अलग कर दें। क्या मतलब है इसका, इसको समझे कि भाई नीचे का थोबड़ा ऊपर बना लो पहले तो देखो ऊपर नीचे 2x² + 3 है, तो ऊपर अगर मैं 2x² + 3 बनाना चाहूँ, घर का राज तो है नहीं कि आप ऊपर 2x² + 3 लिख दोगे, जो है उसी में कुछ जोड़ तोड़ के अगर मैनिपुलेट करके आप 2x² + 3 फोटो क्रिएट कर सकते हो तो कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, लेकिन हमने क्या लगा दिया 2, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे बाहर क्या लगाना पड़ेगा हाफ, ताकि जब ये इससे गुना होगा तो एक्चुअली यहाँ x² ही आए। अब यहाँ पे क्या आ गया 3/2, तो 5 था लेकिन आ गया 3/2, तो 5 में से 3/2 घटा के बचा बोले तो कि भाई ये 3/2 और ये 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² + 5 ही बचेगा अल्टीमेटली न्यूमिनेटर में। तो इस तरह नीचे का थोबड़ा ऊपर बनाओ। नाउ दुकानें अलग अलग, ये इसको इधर और इसको इधर ऐसे अलग अलग करो, तो देखो क्या बन गया, अलग अलग करोगे तो हाफ ऑफ 2x² + 3 अपॉन 2x² + 3 प्लस 2 5 10 - 3 7/2 और नीचे आ गया 2x² + 3। ये कट गया, डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही नहीं सकते, डोमेन में कोई लफड़ा नहीं है, तो मतलब जो फंडा सिखा रहा हूँ उसको सीखें। तो ये आ गया हाफ प्लस 7/2 x² + 3। तो इसमें बेसिकली ये सिखाना चाहा है कि ये x² एक जगह नहीं था, लेकिन मैं मैनिपुलेट करके एक जगह ले आया। मैनिपुलेशन क्या करी, नीचे का थोड़ा ऊपर बनाया, दुकानें अलग अलग करी। अब देखो क्योंकि x² कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक, तो x² + 3 कहाँ से कहाँ तक, 3 से इन्फिनिटी तक। उस पूरे का ट्वाइस करोगे तो ट्वाइस ऑफ x² + 3 कहाँ से कहाँ तक, 6 से इन्फिनिटी तक। उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 टाइम x² + 3 कहाँ से कहाँ तक, 0 ओपन से 1/6 तक, इंटू 7 से गुना करोगे तो 7 से 0 × 7 7/6, और इसमें फिर प्लस लास्ट में हाफ जोड़ दोगे तो ये हाफ से लेके ओपन, और 7/6 में हाफ जोड़ोगे आप तो एलसीएम 6 7 3 10/6 10/6, तो 5/3 आ गया, 5/3 क्लोज तक। तो आपकी जो रेंज आएगी वो आएगी ओपन हाफ से 5/3 क्लोज तक। तो देखो इस तरह से ये मजेदार काम होते हैं, है ना। तो मैनिपुलेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखें इस तरह की चीज को। ठीक है, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसमें, फंक्शन दे दिया आपको, मान लो x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 1 - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x। ठीक है, इसकी रेंज बतानी है। तो पहले तो एक चीज याद रखें, कभी भी आपको बताया था मैथ्स में ये आपको दिखे तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। और दूसरी चीज फ्रैक्शन पार्ट की आप रेंज भी जानते हो, कंस्ट्रेंट है, तो हम इसको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ऐसे उल्टा देखो ये भी क्या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो ये ड्रामा कर रखा था, ये ऐसे दे रखा है। अब अगेन ये दो जगह है, आप ऐसे नहीं बोल सकते ये 0 7 ये 0 7 तो 1 ये 1 से 2 डिवाइड कर दिया, ऐसी इनइक्वालिटीज वगैरह डिवाइड नहीं होती। अब आप सोचो कि यार ये और ये अलग अलग है, तो मैनिपुलेशन नीचे का थोड़ा ऊपर बनाया, तो मैंने +1 - 1 करा और दुकानें अलग अलग कर दी, तो 1 - 1/1 प्लस, बस अभी एक जगह आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी आप रेंज बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या आएगी रेंज, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक होता है, क्लोज 0 से 1 ओपन तक। उसमें अगर 1 जोड़ दोगे तो वो कहां से कहां तक होगा, 1 क्लोज से 2 ओपन तक। उसका अगर रेसिप्रोकल ले लोगे तो वो कहां से, ये ओपन है तो हाफ पे भी ओपन आएगा, और 1 पे क्लोज है तो 1/1 पे भी क्लोज आएगा। उसको -1 से गुना करोगे तो उल्टा हो जाएगा इनइक्वालिटी का, तो ये -1 इधर आ जाएगा और -1/2 इधर चला जाएगा, और उसमें +1 जोड़ोगे तो 0 और +1 जोड़ोगे तो हाफ। तो रेंज इसकी क्या आ गई, क्लोज 0 टू ओपन हाफ। ठीक है जी।
तो इस तरह की तिगड़मबाजियाँ हमें करनी है। तो कुछ एक जनरल फैक्ट्स, जनरल बातें मैंने आपको बता दी रेंज में, और मेथड 1 बता दिया। बाकी का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।